नहीं, कुंभ शुरुआत हुई थी, किसी ने नहीं सोचा था कि मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ का टारगेट होगा, है ना। ये तो जब फ्लो स्टार्ट हुआ उसके बाद से टारगेट बना के 10 करोड़ या 12 करोड़ के बीच। भगदड़ वाली घटना के बाद महाकुंभ में विपक्ष के लोग योगी जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या कहें? विपक्ष का कहना इससे तो बड़ा सब की बात है ही नहीं है। विपक्ष का कहना है इसके बड़ा इससे हाँ बोलिए। विपक्ष का कहना है कि योगी जी में शासन करने का नेतृत्व का क्षमता है। अच्छा, वहाँ पर लगभग प्रयागराज के आसपास लगभग टोटली जगह हम लोग ले लिए थे। व्यवस्था बढ़िया किया, व्यवस्था बहुत टू टाइट था, बढ़िया क्यों नहीं था। किसी की आस्था को रोकेगी सरकार, इसका तो है नहीं। इफ्तार पार्टी वाले का सरकार तो है नहीं कि जगह जगह बैरिकेडिंग कर देगी या लोगों को रोक देगी कि अब मत आइए। आज कुछ लोगों को रोकी गई है मजबूरी बस, वो भी योगी जी का चेहरा काफी काला हो चुका है। सरकार कह रही है कि 20 से 30 लोग मरे हैं, जबकि जो लोग बोल रहे हैं लगभग 200 से 300 लोग मरने की अनुमान लगा रहे हैं वहाँ के लोग। इतना तो योगी झूठ नहीं बोल सकते हैं, और लोग झूठ बोल सकते हैं क्योंकि योगी भगदड़ हुआ कि भगदड़ कराया गया। अब आप तो कंफर्म है, जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भगदड़ हुआ सनातन का जमावड़ा था वहाँ, और पहले से भी लगता है कि अमूमन मीडिया भी और वहाँ के जो सीएम है महाराज योगी जी, वो भी उम्मीद कर रहे थे कि 10 करोड़ लोग आएंगे। 10 करोड़ लोग, हमारा तो चमड़ा का मुंह है, बोल दिए 10 करोड़। आप कल्पना कीजिए कि 10 करोड़ लोग कितना कैपेसिटी लेंगे, खड़ा होने में कितना जगह लगेगा उनको, और कितना जगह हमारे पास कुंभ में अवेलेबल है ना। उसके अनुसार कुछ तो उम्मीद थी पहले से ही कि कुछ न कुछ होगा, है ना। यदि आप दौड़ भी जाते हैं उस भीड़ में तो सारा लोग दौड़ने लगेगा, है ना। आप कल्पना कीजिए, आप ही इसके बात पर मत जाइए जिन्होंने सनातन पर गोली चलाई थी, जिसके बाप ने। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके बयान से कि मुसलमान लोग वहाँ पे एंट्री नहीं हुआ, क्या इसमें उन लोगों का भी क्या हाथ हो सकता है? नहीं, मुसलमान की एंट्री नहीं हुई हो। अब 10 करोड़ की भीड़ है, अब उसमें मुसलमान गया कि नहीं गया, ये तो जांच का विषय है, जांच का विषय। चूँकि 5 लाख की भीड़ नहीं ना है, नमाज ज़्यादा नहीं ना हो रही है स्टेशन रोड पटना में या जामा मस्जिद में कि 5 लाख की भीड़ में ही दुकान में तोड़फोड़ हो गई और इस्लामिक झंडा फहरा रही है। इस्लाम तो चुप है अभी, हमारा भीड़ देख के। एक साथ 1 करोड़ पर डे एवरेज जा रही थी वहाँ, है ना, आस्था की डुबकी लगाने। आज तक आपको पता चला कि चैन चोरी हुई, बैग चोरी हुई, या छेड़खानी हुई, या कभी बजरंग दल का झंडा फहराया गया, कभी ये हुआ, आज तक कभी न्यूज़ में आया? ये तो बहुत बड़ा ताकत दिखाया सनातन ने पूरे विश्व को दिखाया कि हम लोग 1 करोड़ भी एक जगह होते हैं तो शांति रहते हैं, क्योंकि हमारा सनातन ही सिखाता है शांत रहने के लिए। अब कल तो 10 करोड़ की भीड़ आई थी। कमी कहाँ हुई होगी ये लग रहा है? कमी की जगह कम थी 50 किलोमीटर। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जगह कम थी, जगह तो रबर थी नहीं। जगह अपने स्तर से योगी जी ने काफ़ी दिलवाया था, उसके बावजूद भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि 10 करोड़ का टारगेट आ जाएगा। 13 करोड़ का टारगेट था, पहले नहीं था। नहीं, कुंभ शुरुआत हुई थी, किसी ने नहीं सोचा था कि मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ का टारगेट होगा, है ना। ये तो जब फ्लो स्टार्ट हुआ उसके बाद से टारगेट बना के 10 करोड़ या 12 करोड़ के बीच में आएगा। और वहाँ पर लगभग प्रयागराज के आसपास लगभग टोटली जगह हम लोग ले लिए थे। व्यवस्था बढ़िया किया, व्यवस्था बहुत टू टाइट था, बढ़िया क्यों नहीं था। व्यवस्था बहुत टूट था, तो वहाँ के लोग जो जा रहे हैं उनसे भी आप एक आधा इंटरव्यू लेके देखिए कि व्यवस्था कैसा था। हाँ, 10 करोड़ भीड़ को आप कल्पना कीजिए अपने दिमाग में। हाँ, एक सवाल रहेगा। अखिलेश यादव बोले थे जो लोग पाप किए हैं वही महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे, तो अखिलेश यादव खुद जाकर स्नान कराएं। आप याद कीजिए जब अखिलेश यादव के बाप ने गोली चलाया था सनातन पर, हम तो बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, रफ बोलते हैं, है ना। और बीजेपी को भी कहेंगे कि वो भी बिल एक ले आए जो पब्लिक को दिग्भ्रमित करने का जो काम करते हैं, चाहे वो किसी पद पर हों, उनको फांसी की सज़ा से नीचे सज़ा ना हो, और 7 दिन या 9 दिन के अंदर उनको सज़ा मिल जाना चाहिए। इससे क्या साबित होता है? अखिलेश यादव जो डुबकी लगाए हैं, क्या वो पाप किए हैं? क्योंकि उनका बयान था, तो उन्हीं का बयान था। हाँ, उन्हीं का बयान। कुछ तो याद आ रहा होगा, बाप वाला पाप, है ना। बाबरी मस्जिद जो ढाई गई थी और इन्होंने मुलायम सिंह ने आदेश दे दिया था कि गोली चलाओ। कल्याण सिंह बोले थे गोली नहीं चलेगी, पहले कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह के पास आदेश आया नरसिम्हा राव का कि आप उस पर गोली चलाइए। कल्याण सिंह बोले कि हम जो शासन है या सीएम तंत्र का जो है ये हम छोड़ सकते हैं, लेकिन सनातन पर गोली मैं नहीं चला सकता हूँ, ये कह के इन्होंने रिजाइन मार दिया था। फिर मुलायम सिंह बने थे तो सनातनी के सीने में गोली से छलनी करवा दिए थे। उसी का तो बाप है अखिलेश, उसी का बेटा अखिलेश है ना। वो याद आया होगा कि हमारे बाप ने क्या किया। सरकार कह रही है कि 20 से 30 लोग मरे हैं, जबकि जो वहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं
लगभग 200 से 300 लोग मरने की अनुमान लगा रहे हैं वहाँ के लोग। इतना तो योगी झूठ नहीं बोल सकते हैं। और लोग झूठ बोल सकते हैं क्योंकि योगी गोरखनाथ का महंत हैं, और महंत जब बने होंगे तो बहुत सारा चीज़ का दीक्षा इनको दिलवाया गया होगा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। यदि आप गोरखनाथ मंदिर के शासक हैं तो कैसे शासन चलाना है, इनको तो यूपी चलाने का मौका मिल गया ना, है ना। तो इतना बड़ा झूठ योगी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एक एज ए महंत भी एक शासक होता है ना। जैसे एक बार अखिलेश जी बोले थे कि उनको कहीं भेज दिया जाएगा, तो उनके काउंटर में योगी जी बोले थे कि हमको तुम क्या भेजोगे, हम तो ऐसे भी राजा है ही हैं, हम तो गोरखनाथ मंदिर चले जाएंगे, उसके मठाधीश हैं, है ना। क्या इस पर सरकार पर सवाल नहीं उठता है सर? सरकार पर सवाल नहीं उठेगा, इतना लोग चले गए हैं तो सरकार रोकेगी, किसी की आस्था को रोकेगी सरकार। इसका तो है नहीं, इफ्तार पार्टी वाले का सरकार तो है नहीं कि जगह जगह बैरिकेडिंग कर देगी या लोगों को रोक देगी कि अब मत आइए। आज कुछ लोगों को रोकी गई है मजबूरी बस, वो भी योगी जी का चेहरा काफ़ी काला हो चुका है रोकने के नाम पर, है ना। सनातन पर्व है और सनातन को आप रोकिएगा। सर, इस घटना को लेकर आपका बातचीत हुआ जो महाराज जी है योगी जी से नहीं बातचीत हुई। एक मयंक सिंह है, मयंक सिंह हैं जो उन्हीं के साथ रहते हैं, उनसे बातचीत हुई है। नंबर का पता अभी उन्होंने भी नहीं दिया है ठीक से हमको, ये दे दिए रहते तो हम बता दिए रहते। मिले हैं योगी जी से? हाँ, बहुत बार। क्या बोलते हैं योगी जी जब मिलते हैं? योगी जी मिलते हैं तो केवल चर्चा होती है सनातन की, केवल सनातन की चर्चा होती है, केवल सनातन की चर्चा होती है। और वक्फ बोर्ड की भी चर्चा हुई है। वक्फ बोर्ड जिसको हम लोग बेवकूफ़ बोर्ड बोलते हैं, है ना, बेवकूफ़ बनाने वाला बोर्ड हम बोलते हैं, दुनिया नहीं बोलती है, तो उस पर चर्चा हुई है। अब इस मकान पर कभी भी कोई मुस्लिम आके बोल देगा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो हम कहाँ लड़ेंगे। अभी तक तो यही नियम है कि वो जाएंगे वहाँ हज के पास जो कोर्ट है मुस्लिम का, वहीं तक जा सकते हैं, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। सर, महाकुंभ में कुछ पत्रकार जाते हैं और बाबा पे सवाल उठाते हैं और वहाँ पे जो नागा साधु है उस पर सवाल उठाते हैं। क्या उठाते हैं? बहुत सारे गलत शब्द बाहर फैलाते हैं। नागा साधु जो है चिमटा से मारते हुए देखे जाते हैं, बाबा जो है चिमटा से मारते हैं सबको। आप तो जैकेट पहने हुए हैं, आप गुलबंद भी आप लगाए हुए हैं, है ना, चश्मा भी लगाए हुए हैं। किसी नागा साधु को आप देखे हैं चश्मा लगाए हुए? किसी नागा साधु को आपने जैकेट पहने हुए देखा है? वो भी तो आदमी ही है, वो भी तो किसी न किसी गर्भवती से ही 9 महीना पेट में रह के बेचारे आए होंगे, है ना। तो इस ठंड में केवल महादेव का भभूत लगा के चलना अब यही प्रूफ करता है कि हमारा सनातन कितना तगड़ा है। कोई मौला कर सकता है क्या ऐसा? कोई इफ्तार वाला मौला 2 फीट का दाढ़ी बढ़ा के और ठंडा में चल के दिखा दे तो हमको 3 साल, एक ही साल में मर जाएगा वो, एक ही साल में दफन हो जाएगा नीचे। हमारा नागा साधु तो अब ये भी आप सोचिए ना कि लाखों में नागा साधु वहाँ उपस्थित हैं, और जब ये ख़त्म होगी प्रयागराज वाला जो कुंभ, उसके बाद नागा साधु आपको नज़र नहीं पड़ेंगे। कहाँ जाते हैं पता है आपको? सर, महाकुंभ में विदेश से लोग आ रहे हैं स्नान करने, लेकिन नागा की बात मैं कर रहा हूँ कि नागा जब चले जाएंगे प्रयाग से तो कहाँ चले जाते हैं इंडिया में किसी को पता चलता है। लेकिन एक बार यदि हुंकार भर देगी सेना हमारी कि नागा आ जाओ, तो हमको लगता है कि एक दिन के अंदर सारा नागा वहाँ पहुँच जाएगा। हाँ, और चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या चाइना पर हो, नागा हमारा भारी पड़ेगा। चलो, विदेश से लोग भारत में स्नान करने आ रहे हैं, महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, अपने आप को प्राउड मोमेंट फील कर रहे हैं, लेकिन भारत का इतना बड़ा फिल्म इंडस्ट्री का एक भी कलाकार महाकुंभ नहीं जाता है और वही दूसरी कुछ होता है, एक्टिविटी पूरा एक्टिव हो जाता है। कहाँ नहीं गया भारत का जो फिल्म इंडस्ट्री, जो ताम झाम वाला जो दुनिया है, उसमें से तो एक ऐसी निकल के आ गई कि एक ही दिन महामंडलेश्वर बन गई है वो। अच्छा, हाँ, क्या कहेंगे सर? आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? ताम झाम की दुनिया से आई और एक दिन में महामंडलेश्वर की पद हासिल कर ली, है ना। देने वाली कौन है और लेने वाली कौन है? हम तो बड़ा आश्चर्य में है कि हमारा जो सनातन जो धर्म है ये मतलब ये किस रास्ते पर ही चला गया। वो ताम झाम की ज़िंदगी जी चुकी है सनातनी धर्म में। और एक मिनट, ममता कुलकर्णी, आप जो बात किए भारतीय फिल्म पर, उस पर हम बोले कि ममता कुलकर्णी पूरी ज़िंदगी उसी पर वो फिल्माया हुआ गाना है राजा जी माफ़ करना, राणा जी माफ़ करना, इस तरह के दुनिया में वो जी चुकी हैं। ओ आई नो प्रॉब्लम, ओ आई नो प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूँ कि वो आई नो प्रॉब्लम, हमारा सनातन का संख्या बढ़ा, लेकिन हमारा कहना है कि आज आप आए और आज आपको महामंडलेश्वर बना दिया गया। ये हमारी सनातन की मैं बोलने ही जा रहा था कि आपने न्यूड फोटो शूट किया था, आप पर ड्रग्स का भी कुछ क्लेम लगा था, आप पर दुबई का भी कोई ड्रग्स सप्लायर है जिससे आपके शादी का भी क्लेम लगा हुआ है। वो सब का इंटरनल मैटर है, हमको मतलब है कि सनातन में आप आज आए
और आज महामंडलेश्वर पद आपने ले लिया, इस सनातन में ऐसा होता नहीं है। सनातन में तो पहले साधना करना इसमें पड़ेगा। किसको आरोप लगाइएगा इस पे, क्योंकि ममता बनर्जी डायरेक्ट आके बन गई। ममता बनर्जी एक अखाड़ा में और गई थी, हाँ, नाम नहीं लेंगे, उसने रिजेक्ट कर दिया। और इस किन्नर अखाड़ा में गई और पहला डिमांड यही की कि हमें महामंडलेश्वर पद दे दिया जाए, और वो दे भी दी, है ना। तो इसके पीछे क्या कहानी रहा होगा कि या तो आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं तो हम तो यही बोले। क्या आपको लग रहा है कि गलत हुआ है सर? बहुत बड़ा गलती हुई है, बहुत बड़ा गलती हुई है। अरे आप बॉलीवुड से आए और तुरंत महामंडलेश्वर बन गए, तो आप भी बन जाइए, हम भी बन जाएंगे महामंडलेश्वर। बहुत बड़ा पद है ना। बहुत उसमें मतलब पैर दबाने वाली या पैर दबाने वाला सब रहता है, छतरी रहती है, ये रहती है, वो रहती है। एक तरह से राजतंत्र का पैरेलल है महामंडलेश्वर पद। हम तो चाहेंगे कि 10 करोड़ सनातनी एक जगह इकट्ठे होकर पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं कि आने वाला समय में एक रिपोर्टर विश्व को कंट्रोल मैं करूँगा। एक रिपोर्टर का सवाल था, आप जानते हैं रवीश कुमार का, कि भारत के लोग मूर्ख है जो महाकुंभ में जाके भीड़ लगा रिकॉर्ड बना रहे हैं, और चाइना जो है बिजनेस में आगे बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चर में आगे बढ़ रहा है। अच्छा, चाइना मुस्लिम को काट रहा है, वो अच्छा है। चाइना मुस्लिम को काट रहा है, वो अच्छा है। चाइना वायरस फैला रहा है, वो अच्छा है। चाइना दूसरे की ज़मीन कब्जा कर रहा है, वो अच्छा है ना। और हम भारतीय लोग गंगा में आस्था के तहत डुबकी लगा रहे हैं, है ना। यही क्वेश्चन तो खड़गे जी भी बोले हैं, बूढ़े हो गए हैं, है ना। खड़गे जी बोले थे गंगा जी स्नान करने से क्या फ़ायदा, गरीबी हटेगी। यही बात वो नहीं, यही बात तो इफ्तार पर बोल देना कि इफ्तार करने से गरीबी हटेगी। मैं सिर झुका लूँगा, मैं सिर झुका लूँगा। एक लास्ट सवाल रहेगा, ये भगदड़ वाली घटना के बाद महाकुंभ में विपक्ष के लोग योगी जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? विपक्ष का कहना, इससे तो बड़ा शर्म की बात है ही नहीं है। विपक्ष का कहना है इसके बड़ा इससे, हाँ बोलिए। विपक्ष का कहना है कि योगी जी में शासन करने का, नेतृत्व का क्षमता नहीं। अच्छा, तो अब तो अतीक रहे नहीं, आपको ऐसा वायरलेस नहीं कि अतीक से बात करवा देते कि अतीक को क्या लग रहा होगा, मुख्तार अंसारी को क्या लग रहा होगा। ऐसा वायरलेस यदि रहता तो अखिलेश खुद बात कर लेते अतीक से कि अतीक भाई, है ना, फिर हम आएंगे, फिर तुमको बुलाएंगे। ऐसा रहता तो अखिलेश से बोलते कि अतीक भाई वेट एंड वॉच करो, फिर हम यदि चेयर पर आएंगे तो फिर तुमको बुलाएंगे, है ना। और तुम्हारी काफिला आगे जाएगी, हमारी काफिला बाद में जाएगी।